रही, ओत प्रकट हुई नदिया में। कोई गावत राधा कृष्ण नाम, कोई गावत हरि गुण गान। कोई गायत राधा कृष्ण नाम, कोई गायत हरि गुण गान। मांगल तान मृदंग रसाल, बाजत कोई रंगन में। मांगल तान मृदंग रसाल, बाजत कोई रंगन में। सुंदर बाला सचिल दुलारा, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सचिल दुलारा, नाचत श्री हरि कीर्तन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद, जय शील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी ने हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भजन गाने के लिए। बड़ा सुंदर भजन गाया, बहुत अच्छा भजन है ये। हनुमान जी का नहीं, हनुमान जी का नहीं है, कितने महाप्रभु गाए हनुमान जी का उसमें एक है। तो माता जी आज हम करेंगे शिक्षाष्टकम, जैसा कि मैंने आपको बोला था। आज हम भगवद गीता नहीं लेंगे क्योंकि कल टेस्ट है माता जी का, तो उन्होंने मुझे बोला था कि शिक्षाष्टकम की तैयारी कराओ, तो शिक्षाष्टकम करेंगे आज हम। मतलब आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप सबको रट्टे माता ना मारने जी, पड़े, वैसे याद हो जाए। हाँ जी, जो आप समझाते हो वो फिर भी हो जाएगा, लेकिन जो बुक में लिखा होता है ये बहुत बड़ा होता है, हमारे तो रट्टे वो लगाते याद हैं तो नहीं भूल होगा, बुक जाते हैं। वाला याद नहीं होगा। हाँ, वो भूल मैंने जाते हैं फिर वर्ड आपने बीच बोला में। ना मुझे, तो फिर मैंने लेक्चर ढूंढा, तैयारी की उसमें से, तो फिर मैंने आपको भेजा था। तो मैंने सोचा हाँ, कि वो मेरे सभी को को याद हो गया। वो तो मतलब मैंने को सुनते सुनते ही याद हो गया। प्रशांत मुकुंद प्रभु का जे- लेक्चर था, सुनते सुनते ही याद हो गया। मैंने भी आपकी 2-3 बार वीडियो सुनी ना ये, हाँ, तो मुझे भी ये फिर ये याद होगा। किताब में से मैं तब से याद कर रही थी, फिर मैंने बंद कर किताब दिया, में मुझे समझ नहीं मुझसे नहीं हो आएगा, रहा मैं है आपको याद। और अच्छे से बताऊंगी ना अभी, तो आपको और समझ हरे में कृष्णा आएगी। माता जी, वो हाँ वीडियो जी, भेज देना ग्रुप में। हाँ जी। ग्रुप में वीडियो भेज देना। कौन सी? प्रशांत मुकुंद प्रभु का लेक्चर? नहीं, वो जो बता रहे हो ना आप सरल भाषा में। तो आप सुन लो ना अब। वो तो सुन तो माता जी लेंगे। की है वो सरल भाषा। अच्छा अच्छा, अच्छा, मैं ठीक है। चलो तो बताऊंगी, माता मैंने जी की। सुना है उसको, सुन के उसको लिखा है, फिर मैं आपको समझाऊंगी उसको। हाँ ठीक है माता जी, हाँ, धन्यवाद। बाकी मेरा बेटा कर रहा है, लगेंगे 2-3 दिन और, फिर यूट्यूब पे डाल देगा वो लेक्चर सारे ना, उसने डाल तो दिए। अभी थोड़ा सा ना उसमें विषय लिखना बाकी है, क्योंकि यूट्यूब पे तो डल जाएंगे तो आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, किसी को भी सुनना होगा। तो मैं उसमें सीरियल वाइज डलवाऊंगी, भाई कौन सी वाली बुक पढ़ रहे हैं, कितने पेज से कितने पेज तक पढ़ रहे हैं, तो मैं सारा उसमें डलवाऊंगी, तो आसानी हो जाएगी ढूंढने में ना। तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं तो लिख भी ऐसे रही हूँ माता जी की, सीरियल वाइज जो आपने बुक पढ़ाई फिर दूसरे उससे हाँ चालू कर रही हूँ। हाँ, तो मैं उसी में इसलिए थोड़ा उसमें टाइम लग रहेगा मुझे, ठीक, ताकि सीरियल वाइज हो जाए, सबको आसानी से कोई सुन सके, सुनना चाहिए तो। अच्छा, तो आज हम करेंगे शिक्षाष्टकम। तो जो शिक्षाष्टकम है, चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं ये 8 श्लोक हमें, और इसमें संपूर्ण ज्ञान उन्होंने इन 8 श्लोकों में हमें दे दिया है कि किस प्रकार से हमें भगवान का नाम जप करना है, किस प्रकार फिर भगवान की सेवा करनी है, और फिर किस प्रकार से हमें भगवान के प्रेम प्राप्त करना है। तो इस जो श्लोक है, ये 8 श्लोक, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कोई नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो पहले 1 से 5 तक जो श्लोक हैं वो साधन भक्ति हैं। साधन भक्ति के कैटेगरी में उनको रखा गया है। साधन भक्ति में जैसे कि जप करना, भगवान की आरती करना, भगवान को स्नान कराना, भगवान के लिए भोग बनाना, तो ये सब साधन भक्ति है। शास्त्रों को पढ़ना, ये सब साधन भक्ति में आएगा।
तो 1 से 5 तक जो श्लोक हैं वो साधन भक्ति में रखे गए हैं। लिख रहे? और फिर हो उसके गया बाद है माता जी। छठा और सातवां 2 श्लोक वो रखे गए हैं भाव भक्ति के स्तर पर। भाव भक्ति के स्तर पर रखे गए हैं वो। जैसे जब व्यक्ति भाव के स्तर पर पहुंच जाता है ना, तो जब भाव के स्तर पर पहुंच जाता है तो उसमें अष्ट विकार होने लगते हैं। तो ऐसी जब स्टेज आ जाए तो उसको छठे और सातवें श्लोक में ये बताया गया है। मतलब फिर वो व्यक्ति जब भाव के स्तर पर पहुंच जाता है तो वो पतित नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें जैसे शुरुआत में बताते हैं ना कि श्रद्धा, जब व्यक्ति की श्रद्धा होती है तो वो क्या करता है, साधु संग करता है। और फिर जब साधु संग करता है तो फिर वो भजन क्रिया करने लगता है, फिर वो जप वगैरह करने लगता है। उसके बाद क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति, यानी उसके जितने भी अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह, वो उससे दूर होने लगते हैं, उनसे मुक्त होने लगता है वो। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद होता है निष्ठा। फिर वो निष्ठा से वो कार्य करता है, मतलब उसको ये कि भाई हाँ ये कार्य करना है, मुझे इतना बताया है तो करना ही है मुझे, चाहे वो माता जी है क्या? हाँ जी, उनको लिखना है? मर्जी है माता जी, लिखना चाहे तो लिखें, ना लिखना चाहे तो सुने, जैसे आपकी इच्छा। फिर निष्ठा के लेवल पर आता है वो, तो उसको ये कि हाँ मुझे सारे कार्य करने हैं। लेकिन उसके बाद होती है रुचि। रुचि में क्या होता है कि इंसान को कहना नहीं पड़ता कि तू ये कार्य कर, वो अपने आप से करता है, खुश होके करता है कि हाँ मुझे ये कार्य करना है। निष्ठा में भी क्या है कि थोड़ा सा प्रेशर समझ के इंसान करता है कि भाई मुझे ये कार्य बताए हैं गुरु महाराज ने या इन्होंने जिसने भी मुझे बताया, मुझे करने पड़ेंगे। लेकिन जब रुचि इंसान की होती तो उसको बिना कहे, अगर आपको रुचि हो जाएगी तो मैं आपको ना भी बोलूंगी ना क्लास के लिए, तो भी आप क्लास में आएंगी। लेकिन अगर रुचि नहीं है तो मुझे फोन कर करके बोलना पड़ता है, तो जब भी लोग बाग आते नहीं है तो उसको कहते हैं रुचि। जैसे कि अभी कुछ भक्त गायब है, आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी की बेटी आई हुई है, किसी के कोई पीहर गया हुआ है, किसी कुछ काम है, तो मतलब इतने बिजी हैं वहां जाने के बाद भी कि 1 घंटे क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि वो जरूरत नहीं है ना उसकी। जरूरत हो जिस चीज की आवश्यकता है उसको तो वो करेंगे, लेकिन आवश्यकता नहीं है तो नहीं करेंगे इस चीज को, तो इसलिए फोन करने का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद है फिर 7वां है आसक्ति। फिर उसको आसक्ति हो जाती है उस चीज से, जैसे हमें अपने परिवार से आसक्ति है, अपने बच्चों से आसक्ति, इस प्रकार से फिर हमें भक्ति से आसक्ति हो जाती है, भगवान के नाम से आसक्ति हो जाती है। उसके बाद होते हैं भाव। फिर हमारे अंदर भाव प्रकट होने लगते हैं, जो कि इंसान कभी कभी अपने आप ही रोने लगता है, हंसने लगता है, कंपन पैदा होता है उसके शरीर में, उसको जो है मतलब किसी चीज में कोई भी लगाव नहीं रहता है, वो इस भौतिक संसार से बिल्कुल उदासीन हो जाता है, उसका बिल्कुल मन नहीं लगता भौतिक संसार में, वो ये सोचता बस जल्दी से मैं यहाँ से निकल जाऊं। तो इस प्रकार से कुछ भाव अष्टविकार बोलते हैं इसको, उसके अंदर आने लगते हैं। और उसके बाद होता है प्रेम। फिर उसके बाद वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाता है, यानी पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के कृष्ण के प्रति सारा समर्पण कृष्ण के प्रति हो जाता है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो माता जी, हाँ जी, ये मेरे को समझ नहीं आया, आपने क्या बताया? पहले तो बताया था आपने 1 से 5 लेके साधना, जिसमें जप स्नान हाँ जी, भोग 1 वगैरह से आते 5 हैं। तक है साधन भक्ति में रखे गए ये श्लोक, ठीक है। हाँ, और 1 से फिर 6 से और 7 है नहीं भाव भक्ति। नहीं, फिर तो छठा और आपने ये 7वां, क्या बताया जो हमें बताया अभी? फिर छठा और 7वां ना भाव भक्ति के स्तर पर रखे गए हैं ये। मतलब तो जो ये ये श्लोक आपने है ना हमें माता भाव जी, भक्ति की जो ये 8 श्लोक है ना, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 स्तर है इनके। 1 से 5 तक का नहीं, स्तर है साधन भक्ति, दूसरा ये है आपने भाव जो भी भक्ति। बताया है ये क्या था? जो 8 तरह के विकार ये बताए, ये इसी 8 में तरह के बता रही हूँ विकार? मैं, इसी में स्टेज बता रही हूँ अलग अलग, कि पहले श्रद्धा होती है, फिर साधु संग करता है इंसान, फिर भजन क्रिया करता है, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा, उसके बाद रुचि, और उसके बाद आसक्ति, और आसक्ति के बाद भाव आते हैं। तो भाव जो है ना, जैसे इंसान कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी उसके कंपन होता है, मतलब फिर उसके अंदर अष्ट विकार बोलते हैं इसको। जो भाव के स्तर पर अच्छा आता है तो उसके अंदर अष्ट विकार दिखाई देने लगते हैं, दूसरे व्यक्ति को भी माता जी, दिखाई एक बार देने लगते हैं। दोबारा से रिपीट कर दो, ये अष्टविकार श्रद्धा। श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, और भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति। माता जी 1 मिनट और। हाँ जी, हाँ जी, लिख लीजिए। निवृत्ति, निवृत्ति के स्पेलिंग है। हाँ, माता निवृत्ति, जी साथ निवृत्ति बोले, निवृत्ति।
माता जी हाँ माता एक जी। बार रिपीट कर दीजिए माता जी। हाँ जी, और शरदा, 5 शरदा आएगी पहले, फिर साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया, भजन अर्थ क्रिया के बाद निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, और रुचि के बाद है आसक्ति, और आसक्ति के बाद है भाव, और भाव के बाद है प्रेम। प्रेम। हाँ जी, तो माता ये जी तीसरे नंबर पे क्या हमें बताया भजन था? क्रिया, तीसरे नंबर भजन पे भजन क्रिया। क्रिया। अच्छा, भजन क्रिया। हाँ जी, जी, धन्यवाद माता जी। तो ये हो गया सबका। फिर है तीसरे स्तर पर रखा गया प्रेम भक्ति, यानी प्रेम भक्ति, भगवान का प्रेम जो प्राप्त किया जाता है, वो 8वां श्लोक, जो 8वां श्लोक है उसको प्रेम भक्ति के स्तर पर रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से 8 श्लोकों को 3 स्तर पे रखा गया है। पहले स्तर पे साधन भक्ति यानी 1 से 5 तक जो श्लोक है, दूसरे स्तर पर भाव भक्ति यानी 6वां और 7वां श्लोक है, और तीसरे स्तर पर है प्रेम भक्ति 8वां श्लोक है। ठीक है, जी और इसमें माता एक जी। चीज और है समझने के लिए, इसको संबंध, अभिधेय और प्रयोजन भी समझ सकते हैं। संबंध यानी भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इस चीज को हम समझते हैं। जब हमें पता लगता है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, तो फिर हम क्या करते हैं कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें, यानी भगवान की सेवा करने का जो कार्य है उसको कहेंगे हम सम अभिधेय। संबंध के बाद संबंध अभिधेय, अभिधेय। अभिधेय। हाँ जी, अभिधेय में क्या होता है कि भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए कोई भी कार्य करना। और फिर उसके बाद है प्रयोजन, यानी जब भगवान की सेवा करेंगे तो हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, और भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम प्राप्त होना, और भगवान के धाम जाना। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा करना है, भगवान के धाम जाना है। तो ये है प्रयोजन। अभिधेय, अभिधेय माता जी भक्ति करना। अभिधेय में हाँ जी, भक्ति करना, सेवा करना भगवान की, ये दोनों आ सकते हैं। क्योंकि जब हमें किसी के साथ संबंध होगा तभी तो हम उसके लिए कुछ कार्य करेंगे ना। जैसे हमें अपने बच्चों के साथ हमारा संबंध है, हमारे बच्चे हैं, पति है, हमारे घर वाले, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, उनकी कुछ सेवा करना और चाहते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण प्रयोजन दिया था कि जैसे पति पत्नी, जैसे प्रेम प्रेमिका है, तो प्रेमी अपनी पत्नी प्रेमिका को पसंद खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है, उसके लिए कुछ सेवा करता है। यानी बाजार में कहीं जाएगा तो कुछ दिलवा देगा कि वो खुश हो जाए उससे। तो ऐसा ही हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं, भगवान के लिए कुछ कुछ कार्य करते हैं भगवान की। तो इसलिए यह है अभिधेय। और तीसरा है प्रयोजन, यानी फिर हमारा लक्ष्य क्या है, उसके प्रेम प्राप्त करना, भगवान का प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम आते हैं श्लोक पर। पहला श्लोक है चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेयके चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम सर्वातम संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसमें जो अर्थ दिया गया है उसको नीचे से स्टार्ट किया है। जैसे लास्ट में ना विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो इसमें दिया श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। ठीक है, लेकिन हम इसको शुरू से चलेंगे। तो जैसे पहले है इसमें चेतो दर्पण मार्जनम, तो चेतो दर्पण इस श्लोक को 8 भागों में बांटा गया है। इस श्लोक के अंदर 8 बातें बताई गई हैं। जैसे चेतो दर्पण मार्जनम, दूसरा है महादावाग्नि निर्वापणम, तीसरा है श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो 4 पॉइंट हो गए ना ये। फिर ऐसे आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृता स्वादनम, तो 2 ये हो गए। सर्वातम संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो इसको 8 भागों में बांटा गया है। तो आप समझ लीजिएगा इसको। तो पहला है जैसे कि चेतो दर्पण मार्जनम, तो इसका क्या है कि हम चेतना के दर्पण का मार्जन करता है। ये जो हरि नाम है, ये जो चेतन हरे कृष्ण महामंत्र है, ये क्या करता है, चेतना के दर्पण का मार्जन करता है। यानी जो हमारे हृदय है उसकी सफाई करता है। मार्जन में सफाई करता है, क्योंकि इतने दिनों से, इतने वर्षों से इसके अंदर जो मल जम गया है उसको साफ करता है। तो ये है इसका कार्य हरि नाम का।
दूसरा है कि महादावाग्नि निर्वापणम, यानी जो जंगल में जब आग लगती है तो ऐसी आग लग जाती है, जब जंगल में आग लगती है तो बड़ी भयंकर आग लगती है और सारे पशु पक्षी इधर उधर भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो ये जो ये भौतिक संसार में जो जन्म मृत्यु रूपी जो ये आग लगी हुई है, महादावाग्नि की जो आग लगी हुई है, इससे हमें मुक्त करता है। यानी जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में हम घूमते रहते हैं, तो इससे हमें मुक्त करता है ये हरि नाम, ये भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र। तीसरा है श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम, यानी जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की जब चांदनी क्या करती है, शीतलता प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है, मतलब हमें बड़ा सुहावनी लगती है ना, चांद की चांदनी बहुत अच्छा लगता है, तो हमें शीतलता प्रदान करती है। तो इसी प्रकार से जो भगवान का नाम है ये हमें शीतलता प्रदान करता है। अगला है उसके बाद है इसमें विद्यावधु जीवनम। अब विद्यावधु जीवन, विद्या क्या है इसमें, भगवान, और वधु है नवनवेली दुल्हन। जैसे नवनवेली दुल्हन आती है जब घर में, तो सबका ध्यान उसकी तरफ केंद्रित होता है ना, कोई कहता है मेरी भाभी है, कोई कहता है मेरी बहू है, कोई कहता है मेरी पति, सब उसी पर ध्यान केंद्रित रहता है सभी का, सब उसी का संग प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई नई नई हमारे घर में आई है। तो इसी प्रकार से जो ये विद्यावधु जीवनम यानी भगवान क्या है, मतलब जैसे एक पत्नी पति का संग करती है, उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता, तो इसी प्रकार से हमें भी भगवान का, जैसे गोपियां जो है भगवान का संग करना चाहती थी, भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, तो हमें भी क्या करना है कि भगवान को प्राप्त करना है। मतलब ऐसा हमारा हो जाएगा कि हम भगवान के बिना रह नहीं पाएंगे, एक मिनट भी भगवान के बिना रह नहीं पाएंगे हम। तो विद्यावधु जीवनम यानी हमारा जीवन यही हो जाएगा कि हम भगवान से प्रेम करें, भगवान के बिना रह नहीं पाए। फिर है आनंदम बुद्धि वर्धनम, जो ये भगवान का जो ये आनंद का सागर है, आनंदम बुद्धि वर्धनम, वर्धनम यानी इसमें वृद्धि करने वाला, यानी जो भगवान का ये आनंद का जो सागर है, इसमें हमेशा वृद्धि होती रहती है। मतलब जैसे ही हम इससे जुड़ते हैं, भगवान से भक्ति करते हैं, तो हमें जो आनंद है उसमें और वृद्धि होती है और बढ़ोतरी होती है ना, ज्यादा से ज्यादा आनंद आने लगता है जब हम भक्ति करते हैं। तो जो भगवान का जो आनंद के समुद्र में क्या है कि वृद्धि होती रहेगी। और प्रतिपदम यानी हर पग पग पर वृद्धि होगी। उसके बाद है पूर्ण अमृत स्वादनम, यानी अमृत का स्वाद होगा, हमें बार बार जो अमृत है उसका स्वाद आएगा हमें, ठीक है ना, बार बार हमें अमृत का स्वाद मिलेगा। फिर है सर्वातम सनपनम परम विजयते। अब सर्वातम यानी पूर्ण संतुष्टि, सर्वातम का मतलब है पूर्ण, संपूर्ण संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि का एहसास होगा हमें मतलब महसूस होगा कि हमें पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं, पूरा हमें ज्ञान हो जाएगा भगवान के बारे में। तो फिर क्या होगा, जब हम भगवान के बारे में ज्ञान हो, सुख भोगों से इच्छा हमारी समाप्त हो जाएगी। यानी जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान का पूर्ण ज्ञान होता है, तो हमारी जो भोग करने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी, यानी हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, हम सोचेंगे सब कुछ बेकार है, और फिर हम भगवान की सेवा में लगेंगे। उसके बाद है श्री कृष्ण संकीर्तनम, यानी भगवान के नाम संकीर्तन की विजय हो। यानी जब हम सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं। यानी भगवान का संकीर्तन हम मन से, वचन से और कर्म से, तीनों चीजों को मिला करके हम पूरी तरह से भगवान के शरणागत होकर और समूह में बैठकर भगवान का कीर्तन करते हैं। तो ये इसका अर्थ है। अगर आपको किसी को समझ न आया हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। माता जी प्रतिपदम पूर्ण मृतवासु, प्रतिपदम का है माता जी हर पग पर, हर कदम पर, हर कदम पर हमें इसकी वृद्धि होती रहेगी, इस नाम की जो आनंद है ना, इसकी वृद्धि होती रहेगी हर कदम पर हमें। माता जी, हाँ जी, जैसे वो हमारे से सुनेंगे तो हमें इसी तरह से एक्सप्लेन करना जैसे आपने जैसे आपको आसान लगे माता जी, ये आसान तरीका है, इसमें आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आप शब्दों को समझिए कि शब्दों का अर्थ क्या है। अपना ये माता जी, हाँ यही तो बात है इसमें जो आप समझा रहे हैं, रट्टे मारेंगे ना, यानी इसको हम रटना चाहेंगे अनुवाद को तो हम भूल जाएंगे, लेकिन इसको समझ के पढ़ेंगे ना,
कि भाई चेतो दर्पण मार्जनम का अर्थ क्या है। तो ऐसे आप समझाएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी, हम समझ, वैसे आपसे पूछे मुश्किल ही पूछेंगे, क्योंकि खुशी माता जी से पूछा, वो तीसरा वाला श्लोक है ना, वो पूछा था, वो थोड़ा छोटा श्लोक है, शायद क्या पता वो ऐसा श्लोक पूछ ले, ये थोड़ा बड़ा है ना भी पूछे। और यदि माता कोई जी ज्यादा उनको ही, तो पता है कि वो माता जी होशियार है या हाँ, कुछ, ज्यादा हम तो कोई नई स्ट्रिक नई आ थे जाए तो तो। ज्यादा पूछ भी ले, तो इसलिए बोल रहा हाँ, तैयारी तो करके हम तो जाना जैसे पड़ेगा ना। शुरू के से है ना हाँ, स्टूडेंट, उनको तो पता है भाई वे खुशी तो माता जी तो कल प्रचारक हैं। ऑलराउंडर है, उनकी तो मैं भी बराबरी नहीं कर हाँ सकती, हाँ, वो तो इसलिए ज्ञान ज्यादा है उनको तो। वो तो अभी हम प्रभात आपको, आश्रय का भी माता पेपर जी देने के लिए तैयार नाक बैठी नहीं है। कटने देंगे, नाक प्रभात नहीं आश्रय का कटने पेपर देंगे देने के लिए तैयार आपके। बैठी है वो तो, मेरे को कह रही है आप भी दे लो, मगर मेरे बस की नहीं है, फिर बस समझ नहीं इतना, बाद में देखूंगी। माता जी अभी इसको एक बार पूरा वैसे बता दो, जैसे आप तो एक एक मीनिंग बताए, आप पूरा बता दो एक बार। पूरा ऐसा ही है माता जी, जैसे कि चेतना के दर्पण का मार्जन करता है ये हरि नाम, और इसको जितनी भी ये दावाग्नि लगी हुई है, संसार में जो आग लगी हुई है, ये इससे हमें मुक्त करता है। यानी फिर हमें संसार क्या है, हमें उदासीन लगेगा, हमें संसार में जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी। और ये जैसे चांद चंद्रमा की जो चांदनी शीतलता प्रदान करती है, इसी प्रकार से ये भी हमें शीतलता प्रदान करता है। और फिर जैसे भगवान की जो गोपियां हैं वो भगवान का संग करना चाहती हैं, क्योंकि विद्या क्या है, भगवान है, और वधु दुल्हन की तरह या पत्नी के लिए इसके मान सकते हैं, कि जैसे पत्नी है तो पत्नी का संग करना चाहता है पति, इसी प्रकार से हम जो भगवान क्या है वो सभी के पति हैं, तो हम सब पत्नी की तरह उनका संग करना चाहते, जैसे गोपियां उनका संग करना चाहती थी, है ना, सारे ग्वाल बाल भी उनका संग करना चाहते थे, तो इसी प्रकार हम भी उनका संग करें, हम उनके बिना रह नहीं पाएंगे, मतलब ऐसा हमारा स्वभाव हो जाएगा। जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो हम भगवान के बिना रह नहीं पाएंगे। फिर जो कृष्ण का जो आनंद का जो समुद्र है, इसमें वृद्धि होती रहेगी, आनंद के समुद्र में वृद्धि होती रहेगी, हर पग पग पर, यानी हर कदम पर वृद्धि होती रहेगी इसमें। और उसके बाद है कि हमें ये अमृत का स्वाद होगा, यानी जो ये अमृत है, ये हरि नाम का जो अमृत है, ये इसका हमें स्वाद आने लग जाएगा, हमारी इसमें रुचि हो जाएगी। और फिर हमें पूर्ण संतुष्टि का एहसास होगा, यानी पूर्ण संतुष्टि, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे इंसान जब कोई अच्छा भोजन करता है तो तृप्त हो जाता है ना, बिल्कुल भाई आज मजा आ गया, बहुत अच्छा था, तो ऐसे मतलब ये जो हरि नाम है, हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, इससे पूर्ण संतुष्टि का एहसास होगा। और जो सुख भोग हैं, जो भी हम भौतिक संसार के जो भोग अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हुए हैं, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे, हमारी उनको कोई भी इच्छा नहीं रहेगी कि हम कोई अपने लिए कुछ कार्य करें, यानी कोई भी इंद्रियों में कोई भी हमारी इच्छा नहीं रहेगी कि कोई कार्य करें, हम सिर्फ जो भी कार्य करेंगे भगवान के लिए ही करेंगे, हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और भगवान के नाम संकीर्तन की विजय हो, यानी जो भगवान का जो नाम है, इसको हम पूरी तरह शरणागत होकर समूह में बैठकर इसका कीर्तन करें, तो इससे हमें विजय प्राप्त होगी। और इसमें एक बात और भी मैं बताना भूल गई आपको, इसमें मतलब टाइटल भी दिए, अलग अलग विषय दिए हैं, यानी जो पहला श्लोक है उसको क्या विषय दिया गया, उसको दिया गया सर्वश्रेष्ठ साधन। सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है या सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, कैसे भी इसको लिख सकते हैं आप। माता जी क्या 8 श्लोकों के नाम अलग अलग दिए हुए हाँ हैं जी, ऐसे? अलग अलग नाम बताए हैं प्रभु जी ने, अलग तो अलग नाम फिर बताए आप हैं। तो मतलब पहला सीरियल वाइज ही श्लोक है, इसका बताते नाम लिख चलो। सकते हैं आप, सर्वश्रेष्ठ साधना क्या है, क्योंकि ये साधन दिया गया है ना हमें कि ये हमारी चेतना हाँ को साफ करता है, फिर हमें हाँ जो है हाँ, हमारी इच्छाएं मुक्त करता है, हमें शीतलता प्रदान करता है, तो ये सर्वश्रेष्ठ साधन है, इसका तो विषय बताया गया। सर्वश्रेष्ठ साधना हाँ लिखे। जी, सर्वश्रेष्ठ साधना लिख लो। प्रभु जी बार बार कभी साधना बोल रहे थे, कभी साधन बोल रहे थे, दोनों तरह से ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ साधन लिख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, ये इसका विषय है। अब है जी दूसरा माता श्लोक। दूसरे श्लोक का विषय है कि नाम साधन इतना सुलभ कैसे है, यानी इतना आसान कैसे है, नाम साधन सुलभ कैसे है या आसान कैसे है। क्योंकि नाम साधन आसान है, नाम साधन जो भी हम हरे कृष्ण का महामंत्र करते हैं तो किसी भी समय कर सकते हैं, कैसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, चाहे बिना नहाए करें, या हम यदि बीमार हैं तो हम बेड पे लेट लेटे भी इसको कर सकते हैं, काम करते करते भी इसको कर सकते हैं। तो हरि नाम इतना पावरफुल, किसी भी समय इसको कर सकते हैं। लेकिन जो और चीजें हैं वो हम बिना नहाए नहीं कर सकते हैं, है ना, लेकिन नाम जो है हम किसी भी समय उसको ले सकते हैं, कोई इसका नियम नहीं है, सुबह शाम दोपहर किसी भी समय ले सकते हैं। वैसे सुबह ले तो ज्यादा अच्छा है,
क्योंकि सुबह हम सतोगुण में होते हैं, मौसम अच्छा होता है तो हमारा ध्यान ज्यादा लगता है भगवान के नाम में, और बाद में फिर रजोगुण का प्रभाव होता है तो फिर हमारा ध्यान कम लगता है। लेकिन फिर भी हम किसी भी समय इसको कर सकते हैं, कोई भी इसका नियम नहीं है। तो इसलिए इसका विषय दिया गया है कि नाम साधन सुलभ कैसे है, यानी ये इतना आसान कैसे है। तो ये बताएंगे किस तरह आसान है। तो नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सतत अर्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादर्शी तो कृपा भगवन् नामपि दुर्देवी दृश्मिहाजनी नानुरागः। तो नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, यानी जो ये भगवान का जो नाम है इसको भी 8 भागों में बांटा गया है। कि पहला है कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में डाल दी हैं। तो ये नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, यानी जितनी भी उनकी शक्तियां हैं सारी उन्होंने अपने नाम में डाल दी हैं। तो जैसे भगवान के 3 प्रकार के नाम है, मैंने उस दिन आपको 2 लिखवाए थे, मुख्य नाम और गौण नाम। तो तीसरा नाम है माधुर्य नाम, तो मैंने लिखवाया नहीं आपको। तीसरा नाम माधुर्य नाम, यानी जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है ये भगवान का माधुर्य नाम है। ठीक है, तो इसका भी याद रख सकते हैं। तो पहले मुख्य नाम कौन से थे? गोविंद है, माधव है ना, और गोपाल है। हाँ गोपाल है। तो ये क्या है? ये मुख्य नाम है भगवान के। और उसके बाद है भगवान के गौण नाम है जैसे ईश्वर, अल्लाह, है ना, ओम। ये क्या है भगवान के? परमात्मा। हाँ जी, परमात्मा। तो ये भगवान के गौण नाम है। ठीक है, और माधुर्य नाम क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का माधुर्य नाम है। तो जितने भी जो भगवान के ये नाम है उनमें अपनी सारी शक्ति, पूरी शक्ति उन्होंने इसमें डाल दी है। यानी भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। यदि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान ही वहां पर है, अपने इस नाम रूप में भगवान है। ये नहीं याद है तो इसको तो लिखना जरूरी नहीं है। माता जी आपकी मर्जी, आपको याद है तो मत लिखिए। हाँ याद रहेगा। हाँ, तो मैंने तो लिखने के लिए बोला है, नहीं जो लिखना चाहता हूँ लिखिए। तो जो हरि नाम है ये क्या है? जो हरे कृष्ण महामंत्र ये भगवान का ब्रह्मास्त्र है। एक होते हैं अस्त्र और ये ब्रह्मास्त्र। यानी इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे कुछ लोग करते हैं कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम मंत्र करते करते, यानी मेरा जो है ये कार्य सिद्ध हो जाए, मेरा वो कार्य सिद्ध, मतलब नाम के बल पर पाप करना, जैसे हमने पढ़ा था। तो इसको हमें हल्के में नहीं लेना है, इसको हमें कम नहीं समझना है कि छोटा सा कार्य, यानी हमें कोई चूहा भगाना तो हम शेर को बुलाएं, तो ऐसा हमें नहीं समझना है इसको। यानी ये भगवान का ब्रह्मास्त्र है, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ब्रह्मास्त्र है भगवान का। तो तीसरा है सतत अर्पिता नियमित स्मरण काल, कि भगवान ने हम पर इतनी बड़ी कृपा की है, भगवान ने हमें पर कृपा की है कि इसका कोई नियम नहीं है। यानी इसका कोई भी नियम नहीं है, किसी भी समय में किसी भी काल में हम इसका स्मरण कर सकते हैं, हम इसको याद कर सकते हैं, है ना, किसी भी समय में हम इसको जप कर सकते हैं। तो ये है इसका तीसरा पॉइंट, मतलब तीसरा है इसमें कि आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है ना, सतत अर्पिता, ये है कृपा की है भगवान ने हम पर बहुत बड़ी। नियमित स्मरण काल है, ये चौथा पॉइंट है कि यानी इसका कोई समय नहीं है, कोई नियम नहीं है, किसी भी काल में हम इसको जप सकते हैं, किसी भी समय हम इसको जप सकते हैं भगवान के नाम को। एतादृशी तब कृपा भगवान नाम अपनी, एतादृशी यानी आपने ऐसी कृपा कर दी है, आपने मुझ पर ऐसी कृपा कर दी है कि मैं ब्रह्मांड में भटक रहा था, लेकिन आपने मुझ पर ऐसी कृपा की है, दुर्देव मीदृश मिहाजनी नानुरागा, कि मेरी जो है ऐसी स्थिति है, मेरी स्थिति क्या है कि मैं दुर्भाग्यशाली हूं। दुर्देव माने दुर्भाग्यशाली, यानी मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। नानुरागा, मिहाजनी नानुरागा, यानी आपके नाम में मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, यानी आपसे बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी लगाव नहीं हो रहा है कि मैं आपका नाम जप सकूं। यानी आपने तो मुझ पर पूरी कृपा कर दी है, आपने तो मुझ पर इतनी कृपा की है, नहीं तो मैं कहीं ब्रह्मांड में भटक रहा होता, लेकिन मेरा इसमें तनिक भी अनुराग नहीं है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं।
कुछ समझ आया? यानी इसको मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि पहले हमें क्या करना है कि पहले भगवान ने हम पर सारी जो शक्तियां हैं वो नाम में डालती हैं, ठीक है। दूसरा है कि भगवान के नाम कौन कौन से हैं, मुख्य नाम, गौण नाम और माधुर्य नाम, ठीक है। तीसरा है कि भगवान ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है, कृपा कर दी है, ये है तीसरा। फिर चौथा है कि हम किसी भी समय में किसी भी काल में इसको जप सकते हैं। फिर पांचवा है कि आपने मुझ पर ऐसी कृपा कर दी है, मतलब आपने तो पूरी तरह से कृपा की है, अहेतुकी कृपा मुझ पर कर दी है, लेकिन मैं ब्रह्मांड में भटक रहा था। तो ये है पांचवा, यानी आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी है और मैं ब्रह्मांड में कहीं भटक रहा था। फिर है छठा कि मेरी ऐसी स्थिति है, यानी मैं क्या हूं, दुर्भाग्यशाली हूं, आपके नाम में अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। यानी मेरी ऐसी स्थिति है, पहले आएगा स्थिति, उसके बाद है अनुराग, यानी आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, तनिक भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। तीसरा समझा दो माता जी। हाँ जी, तो तीसरे में हम लिखेंगे कि इसकी पद्धति क्या है। पद्धति मतलब इसका प्रोसेस क्या है, इसको कैसे करना है। मतलब हरि नाम का बता दिया पहले भगवान ने कि ये साधन है, यानी इसमें क्या क्या साधन है, यानी कैसे कैसे हम इसको करना है। फिर दूसरा है कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां इस नाम में डाल दी है, ठीक है। तीसरा फिर इसको करना कैसे है, इसको कैसे हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो यह है तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि, यानी माता तृणादपि जी सुनीचे। हाँ जी, इसके आगे क्या लिखना है फिर इसके आगे हमें, लिखिए मतलब इसकी अपने पद्धति जीवन में क्या है, कैसे करना इसकी पद्धति क्या है, ये लिख सकते हैं हम। जी। पद्धति का अर्थ है कैसे करना है, या इसको आप साधारण लिख लीजिए कि इसको कैसे करना है, ठीक है, वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो ये है कि तृणादपि सुनीचेन है, यानी हमें तृण से भी अधिक नीचा समझना है अपने आप को। जो घास का तिनका होता है, जब हम घास के तिनके पर चलते तो घास लेट जाती है, वो कभी शिकायत नहीं करती। तो तृण से भी अधिक हमें अपने आप को नीचा मानना है, छोटा मानना है। ऐसा नहीं करना कि हम फटे पुराने कपड़े पहन के इधर उधर घूमें या अपने आप को बिल्कुल ऐसे दीनहीन दिखाएं, ऐसा नहीं। नहीं, हमें शरण अपना जो शरण भाव है, अपना जो भाव उसको चेंज करना है, यानी हम अपने आप को नीचा समझे कि हम घास से भी शरणागति का बिल्कुल न्यून बताया, है। हाँ जी, शरणागति का क्या बताया? तृणादपि, तृण से भी छोटा समझना। तृण होता है घास, घास के तिनके से भी नीचा मानना अपने आप को। क्योंकि जब तक हम अपने आप को जीवन में छोटा नहीं मानेंगे, हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी हमें मान लीजिए हम कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे अब आपको भगवदगीता पढ़ा रही हूँ, आप थोड़ी तारीफ करें तो मैं फूल के कुप्पा हो जाऊं कि हाँ आज तो मेरी बहुत तारीफ हो गई है, या कोई मुझे थोड़ा सा कुछ गलत बोल दे तो मुझे दुख हो जाए कि आज तो मुझे ऐसा बोल दिया उसने, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जब हम जप करेंगे तो हमारा जप में मन लगेगा ही नहीं। हम या तो सोचते रहेंगे अरे इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, या हम सोचेंगे हाँ आज तो मतलब लोगों को बड़ा अच्छा लगा, मैंने इतना अच्छा बताया। तो हमें कुछ भी मतलब अर्पित अपने लिए नहीं रखना है। मतलब कोई भी हमारी प्रशंसा करता है तो हमें गुरु महाराज को इसका श्रेय देना है, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा की वजह से मैं यहाँ पर बोल पा रही हूँ, भगवान की कृपा की वजह से मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, यानी उसका पूरा श्रेय हमें नहीं लेना है। जो भी श्रेय वो गुरु महाराज को अर्पित करना है कि उनकी कृपा की वजह से ही हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। तो यानी हमें अपने आप को नीचा समझना है, यानी हम जो भी ज्ञान ले रहे हैं वो हम गुरु की वजह से ले रहे हैं, तो गुरु को हमें उसका जो भी फल है वो गुरु को देना है। अब मान लीजिए हमारे जो आचार्य हैं, यदि हमें किस बात पे डांटते हैं तो हमें मतलब दुख नहीं होना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे इसने मुझे, गुरु महाराज ने मुझे ऐसा डांटना, मतलब मुझे छोटा समझते हैं, ऐसा नहीं। हमें ये समझे कि वो कुछ अगर कुछ कह रहे हैं तो हमें सुधारने के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी कोई गलती है, गुरु महाराज जब डांटेंगे नहीं तभी तो हमें क्या पता हमारी गलती क्या है, हम कैसे आगे प्रगति करेंगे। तो वो हमें समझाने के लिए हमें डांटते हैं, यानी अपने आप को बिल्कुल उनके सामने नीचा समझना है हमें, कि जो भी गुरु कहेंगे वो सही है और जो मैं कहूंगा वो गलत है। यानी गुरु को हमें कभी भी ये नहीं सोचना कि गुरु ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, अपने आप को उनसे छोटा समझना है, उनसे नीचा समझना है अपने आप को। क्योंकि जब हम विनम्र भाव होगा हमारे अंदर तभी हम गुरु से ज्ञान ले पाएंगे।
फिर दूसरा है इसमें तरोरपि सहिष्णुना, यानी जो वृक्ष है, वृक्ष से भी अपने आप को अधिक सहनशील बनना है हमें। जब वृक्ष है, आप देखते हैं कि वृक्ष क्या करता है, वृक्ष जो है खड़ा रहता है, आंधी तूफान कुछ भी आए वृक्ष खड़ा रहता है। और जो वृक्ष के जो भी फल होते हैं, वो वृक्ष कभी खाता है फल अपने? नहीं खाता ना, वो अपने फलों को लेकर खड़ा रहता है, लदा रहता है कि वो फल किसी दूसरे के लिए है, यानी हम जैसे लोगों के लिए वो फल है। तो इसी प्रकार हमारा भी जो भी हमें कुछ मिलता है तो उसका श्रेय हमें गुरु महाराज को दे देना चाहिए, क्योंकि जैसे जो पेड़ है वो अपने फल हम दूसरों को दे देता है, यानी वो उसका लाभ नहीं लेना चाहता है। तो हमें वृक्ष की तरह से सहनशील बनना चाहिए, यानी वो अपने फल खुद नहीं खाता, लोगों को देता है। तो जैसे हम लोगों को गीता देते हैं या भगवान से हम उन्हें जोड़ देते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा अहंकार करने लग जाएं कि हाँ, इस व्यक्ति को तो मैंने जोड़ा था या इसको मैंने गीता का ज्ञान दिया है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हम गीता का ज्ञान उसको दे रहे हैं, तो हम किस लिए उसको दे रहे हैं? ताकि हम उसको भगवान से जोड़ सके, और भगवान से हम उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, किससे भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरा प्रचार कार्य करता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, वो शिष्य जो कि भगवान का प्रचार करता है, लोगों को भगवान से जोड़ता है। जैसे अब पेड़ को काट देते हैं हम, तो पेड़ कभी शिकायत करता है? कभी पेड़ शिकायत नहीं करता। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी यदि कोई कुछ सुख दुख आते हैं, कोई हमें कुछ कहता है, तो हमें भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें सहनशील बनना चाहिए। फिर है कि अमाननीय मान देना, यानी हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए, अपने सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए हम कोई सेवा कर रहे हैं, कोई हमारा नाम ना ले, हम नाराज होंगे ना कि मैंने इतनी सेवा की थी, सबका नाम लिया, मेरा तो नाम ही नहीं बोला उन्होंने। तो हमें यह सोचना चाहिए मैं सेवा किसकी सेवा की है, हमने भगवान के लिए सेवा की है ना। यदि हमने वहां कुकिंग में कोई हेल्प करा दी है, प्रसाद वितरण में कोई हेल्प करा दी है, या हमने कोई लाइन बनवा दी है वहां पर, ठीक है ना, या बर्तन साफ किए हैं, तो कोई भी सेवा की तो किसके लिए की है? भगवान के लिए सेवा की है। अगर उसमें 1% हमारा नाम नहीं भी बोला तो क्या है, हमें इस चीज को बुरा नहीं मानना चाहिए, अपने सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई हम बाहर जाते हैं, कोई हमारा अपमान भी कर देता है, तो भी हमें चुप रहना चाहिए, कभी भी उससे, जैसे महाराज कहते हैं, नहले पे दहला नहीं मारना चाहिए, मैं उससे तू तड़ा करके या उल्टा सीधा उसको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उसने जो किया सी किया, हम आ जाएंगे। हो सकता हमारा कोई कर्म हो, किसी कर्म की वजह से उन्हें ऐसा बोला हो, पिछले जन्म में हमने कुछ उसको बोला हो, तो आज हमारा बदला पूरा हो गया। तो इसलिए हमें उसको सीरियसली नहीं लेना, कभी भी अपने सम्मान की इच्छा नहीं करनी है। फिर है कीर्तनीय सदाहरि, तो ऐसा व्यक्ति सदा कीर्तन कर सकता है, यानी जब हमारे अंदर ऐसा भाव आ जाएगा, हम अपने आप को घास से भी नीचा समझेंगे, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होंगे, अपने मान की इच्छा नहीं करेंगे, तो हम फिर भगवान का हरि नाम कीर्तन कर सकते हैं। तो ठीक है, समझ आया आपको? जी माता जी। तो अगला श्लोक लेते हैं, चौथा श्लोक। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी तभी। तो इस चौथे श्लोक का जो शीर्षक है वो क्या है कि साधक किस भावना से कार्य शुरू करे, है ना, यानी किस भावना से कार्य करे साधक, यानी जो हम हैं, किस भावना से कार्य करना चाहिए हमें। तो इसमें हमें भाव के बारे में बताया, हमारी भावना हमारी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में श्लोक में बताया है, चौथे श्लोक में। तो न धनम न जन्म न सुंदरीम, ठीक है, यानी मुझे धन की इच्छा नहीं है, ना ही मुझे कोई जन, इसमें लिखा है न धनम न जन्म। तो जन्म ये क्या है, पूरा न है इसमें, जय न में जन्म। तो जन्म का अर्थ है अनुयायी या जन, यानी मुझे ज्यादा अनुयायियों की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा फॉलोवर्स की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हम जन्म नहीं समझेंगे इसको, जन्म में आधा न आता है, ये जन्म यानी अनुयायी। न सुंदरीम, सुंदरीम होता है स्त्री, यानी हमें कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, ना मुझे धन की इच्छा है, ना मुझे ज्यादा अनुयायियों की इच्छा है, और ना ही मुझे किसी स्त्री की इच्छा है। तो धन हमें, अब धन की तो आवश्यकता सभी को होती है, धन की आवश्यकता है, लेकिन धन इतना होना चाहिए कि हमारा कार्य उससे आराम से चल जाए, यानी हमें ज्यादा उसको जोड़ना नहीं है कि हम पूरी संपत्ति उसको जोड़ के रखें। हम सोचे कि हमारे 3-4 मकान हो जाए, हमारे बैंक बैलेंस में इतना सारा हो जाए पैसा, हमारा इतना सारा सोना इकट्ठा हो जाए, तो इतना मतलब हमें संपत्ति जोड़ने पे ध्यान नहीं देना है। तो इसका अर्थ ये कि हमें ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, यानी इतना धन कमाए कि जितना हमें आवश्यकता हो, जरूरी हो।
तो इसमें जो भक्त है वो कह रहा है कि ना मुझे धन की इच्छा है, ना मुझे अनुयायियों की इच्छा है कि मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स हो, और ना ही मुझे किसी सुंदर स्त्री की आवश्यकता है। कविता व जगदीश कामिये। अब कविता क्या है? कविता का अर्थ है ज्ञान। कविता का अर्थ है ज्ञान, यानी मुझे ऐसा कोई व्यक्ति, मान लिया हम कोई अच्छा कार्य करते तो कोई व्यक्ति मतलब कुछ स्पेशल, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करे, हमारी प्रशंसा करे, है ना, कुछ मतलब अलग ही हमारे बारे में बोले, तो हमें उसकी भी चाहना नहीं है। यानी कविता बात जगदीश कामिये, हे परमेश्वर मुझे इसकी भी कोई, कविता की भी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो कविता क्या है? ज्ञान, यानी इस ज्ञान की भी इच्छा नहीं है, मतलब कोई मेरी इस तरह से प्रशंसा करे, कुछ अलग ही तरीके से प्रशंसा करे, तो मुझे इस चीज की कोई भी इच्छा नहीं है। भगवान से कहता कि हे परमेश्वर मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, यानी मेरे कितने ही जन्म हो जाए, यानी मेरे जन्म कितने ही जन्म होते रहें, कोई परेशानी नहीं है, है ना, बार 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 जन्म होते रहें। भवतात भक्ति रहे तो की तभी, मतलब मेरे कितने ही जन्म क्यों ना हो, लेकिन मैं जो आप हमेशा अपनी जो अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी, मैं हमेशा आपकी अहेतुकी भक्ति करता रहूं, ठीक है ना, यानी मुझे कोई भी स्वार्थ के लिए भक्ति ना करूं, मतलब आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मैं हमेशा अहेतुकी भक्ति आपकी करता रहूं, अहेतुकी सेवा आपकी करता रहूं, यानी बिना स्वार्थ के मैं आपकी सेवा करता हूं हमेशा, बस मुझे इतना चाहिए और मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि मैं आपकी अच्छे से सेवा कर सकूं, ठीक है ना। ये इसको आप समझ सकते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करता है कि ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे जन चाहिए, ना मुझे स्त्री चाहिए, ना मुझे कोई कविता चाहिए, यानी मुझे कोई ज्यादा प्रशंसा नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, और ना ही मुझे मतलब मेरे कितने ही जन्म हो, बार बार जन्म हो, लेकिन बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि आप हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि मैं बिना स्वार्थ के आपकी अच्छे से भक्ति करता रहूं, ठीक है ना। और आपके तो चरण माता जी कमलों की, थोड़े से आसान है, लेकिन जो पहला और दूसरा और सातवां ये थोड़े कठिन है, और तो सब हाँ, वर्ड से समझ भी आ जाते तो हैं। हम जो मैं जो है आपकी अच्छे से सेवा करता रहूं, आपके चरण हाँ कमलों की सेवा करता रहूं, बस। हाँ हरे जी कृष्णा यह। माता जी। जी माता जी इसका टाइटल क्या बताया आपने? कोर्स का, हाँ जी माता जी। कोर्स श्लोक का टाइटल क्या बताया आपने? फोर्थ मेरे श्लोक का टाइटल, कितने भी फोर्थ श्लोक का जन्म हो टाइटल मैं है माता आपकी जी कि अहेतु की साधक भक्ति किस करता भावना रहूं। से कार्य करे, यानी भावना बताइए ना कि हमारी क्या भावना होनी चाहिए, कि ना हमें धन की इच्छा है, ना हमें जन की इच्छा है, ना हमें स्त्री की इच्छा है, ना हमें ज्ञान की इच्छा है, ज्ञान मतलब कोई मेरी प्रशंसा करे उसकी इच्छा भी नहीं है, और ना ही, बस मुझे एक ही इच्छा है कि मेरे कितने ही जन्म हो और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे और मैं अच्छे से आपकी सेवा करता रहूं, बस यही इच्छा है। तो आप भक्ति कर सकें। हाँ जी, मैं अच्छे से भक्ति कर सकूं, भक्ति बस। भक्ति कैसे करें ऐसे लिख ले माता जी। हैं जी। टाइटल में भक्ति कैसे करें ऐसे लिख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं, आपकी सेवा कर कैसे सकूं कैसे कार्य और मैं करना है, आपकी किस भाव भक्ति से, कर सकूं। टाइटल में लिखना किस भाव से कार्य करना है, कि जो साधक है वो किस भाव से कार्य करे, उसकी भावना क्या होनी चाहिए, किस भावना से वो कार्य करे, टाइटल में तो ये लिखना है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इसमें लिखा है ना कि जन्म जन्मांतर, यानी मैं कितने भी जन्म हो, जन्म जन्मांतर बस क्या है उसकी इच्छा कि भगवान की जो अहेतु की भक्ति बनी रहे, वो हमेशा जो भगवान की बिना स्वार्थ के जो भक्ति वो करता रहे, बस उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये 4 श्लोक हमारे पूरे हो गए हैं, बाकी 5वां, छठा, 7वां, 8वां हम कर लेंगे, ठीक है, हाँ जी माता जी। क्योंकि फिर सारे हो नहीं पाएंगे अभी, 1 घंटा ही उनको समझाने में लगेगा। वैसे जो मैंने तो मतलब माता जी का जल्दी बताना समझा है। दिया, प्रभु जी की कम से कम 3 घंटे की क्लास मैंने सुनी है इसमें, और 3 घंटे क्लास में भी एक श्लोक मेरा रहता है, वो मैं लिख नहीं पाई, उसको मैं कल याद करूंगी, कल लिखूंगी। माता जी माता जी जब भी तो आपने इतने तो अच्छे आप से कहो हमें तो मैं एक समझा श्लोक पाए। और ले लूं, नहीं तो फिर कल ले लेते चारों श्लोक। साधना का बताना माता जी, साधना का साधु संग। अभी लिखा नहीं आपने साधु संग में, टक रहे हो अभी आप। नहीं, साधना का मेरा थोड़ा सा रह गया माता जी। अच्छा, साधु संग के बाद है भजन क्रिया। नहीं, वो तो लिख लिया। हाँ जी, फिर और क्या पूछना है। साधना साधु संग भी लिख लिया, भजन क्रिया भी लिख लिया, भाव भक्ति और क्या कहते हैं निष्ठा, और रुचि, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। अनंत निवर्ति, रुचि, भाव और प्रेम। हाँ, ये सब लिख लिया माता जी। हाँ जी, फिर रहता क्या है, क्या पूछना है फिर। नहीं, क्या है माता जी? हाँ जी, हो गया।
तो एक माता जी श्लोक क्या और ले है या ये फिर कर ले इस माता श्लोक को? जी? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था माता जी, क्या बोल रही है ये? माता जी मैंने ये बताया था कि जो ये श्लोक हैं 8 श्लोक, इनको 3 स्तर पर इनको रखा गया है। यानी पहले स्तर में क्या आएंगे, 1 से 5 तक जो श्लोक हैं वो है साधन भक्ति। साधन भक्ति में उनको रखा गया है। यानी जैसे जप करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, भगवान को स्नान कराना है, भगवान के लिए भोग बनाना है, भगवान की आरती करनी है, तो ये है सब साधन है भक्ति के। तो इसको साधन भक्ति कहा गया है इन 5 श्लोक को। उसके बाद है छठा और 7वां श्लोक, उसको भाव भक्ति के स्तर पर रखा गया है। यानी हमारे अंदर कुछ भाव आ जाते हैं जब हम भक्ति करने लगते हैं, तो भाव के स्तर पर उसको रखा गया है। जब हम भाव के स्तर पर आते हैं तो फिर हम पतित नहीं हो सकते, यानी हमारे गिरने का कोई चांस नहीं है। तो उसमें हमारे स्तर बताए गए हैं कैसे कैसे होते हैं। जैसे शुरुआत में पहले श्रद्धा होती है, फिर हम श्रद्धा जब हमें होगी भक्ति में जुड़ने, तो फिर हम क्या करेंगे, साधु संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे। फिर जब भक्तों का संग करेंगे तो भजन क्रिया, फिर हम भी जप करने भजन लगेंगे करने लगे। भगवान के नाम का। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, यानी हमारे जो भी अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, धीरे धीरे ये हम इनसे मुक्त होने लगेंगे। फिर उसके बाद है निष्ठा, फिर हम निष्ठा के स्तर पर आएंगे, हम उसको अच्छे से करने लगेंगे। और उसके बाद है रुचि, यानी पहले तो हम उसको हो सकता है बोझ समझ के या भाई किसी ने हमें बोला हम उसको कार्य को कर रहे हैं, लेकिन जब रुचि होती तो फिर किसी के कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई हमें कुछ बोले या ना बोले, हम सुबह अपना टाइम से उठेंगे, अपने हमें तो भगवान की भक्ति करनी, तो हम आराम से उसको करेंगे। और जब हम सारे कार्य करेंगे, रुचि हो जाए, उसके बाद होगी आसक्ति। फिर हमको आसक्ति हो जाएगी, ऐसी आसक्ति हो जाएगी हम उसको छोड़ ही नहीं पाएंगे। बस फिर हमें यही रहेगा कि हम बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, बस भगवान के कार्य करें। उसमें हमें आसक्ति रहेगी कि अगर मुझे समय मिला ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ पढ़ लूं, या मैं भगवान के कुछ लेक्चर सुन लूं भगवान के बारे में, मतलब ऐसा हमें आसक्ति हो जाएगी बहुत ज्यादा उनसे। उसके बाद है भाव, फिर हमारे अंदर कुछ भाव प्रकट होने लगते हैं, उसको कहते हैं अष्टविकार। तो धीरे धीरे वो जैसे जैसे हमारी भक्ति होती है उसके लेवल पर हमारे अंदर भाव आते हैं। जैसे कि आपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना होगा, चैतन्य भागवत में माता जी ने एक बार बताया था ना कि उनके अंदर भाव आने शुरू हो गए, यानी उन्होंने अपने आप को सिकुड़ा के छोटे से बन गए थे। वो क्या था, छोटा वो कर लिया, बड़ा कर कौन सा लिया। अवतार था, मछली का अवतार था क्या था वो, उसमें मतलब उनके पैर हाथ मगर बिल्कुल अंदर चले गए थे। मगरमच्छ, उसका हाँ कछुए मगरमच्छ, का हाँ शायद ऐसे ही था ना, कि वो उनके कछुए का हाथ पैर तो अंदर सुकड़ चले गए लिए थे, थे है ना, बिल्कुल। सिकुड़ गए थे बिल्कुल। फिर वो मतलब बिल्कुल भगवान के लिए बिल्कुल ऐसे मतलब अपने आप को बार बार सर फोड़ रहे हैं इधर उधर अपना, है ना, उनके कभी उनके मुख से लार निकल रही है, और हाँ बिल्कुल कभी पसीना हो गया है, और बिल्कुल पसीने में बिल्कुल कांप रहे हैं। तो ऐसे भाव आने शुरू हो जाते हैं जब व्यक्ति इतनी मतलब भक्ति के लेवल पर आ जाता है। तो और फिर मतलब उसके कभी बाद होते फिर उसको रोना प्रेम जो है भगवान का प्राप्त हो जाता है। है। हाँ, तो ये अष्टविकार हैं जो कि धीरे धीरे व्यक्ति जब इस लेवल पर आता है तो उसके अंदर ये प्रकट होने लगते हैं। यानी उसको इस भौतिक संसार से बिल्कुल अनासक्त हो जाता है, विरह हो जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसको सिर्फ भक्ति ही अच्छी लगती है और कुछ अच्छा नहीं लगता उसको। हाँ जी बोलिए माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक ना माता जी ने स्टोरी सुनाई थी जो भगवान जगन्नाथ के बारे में थी, हाँ जी कि वो कैसे मतलब धरती पे प्रकट हुए थे, जैसे उनका प्रकट दिवस था ना, उस पर सुनी थी मैंने। तो हाँ वो, हाँ जी बोलिए। उसमें भी ना लीला लीला जो होती है ना, मतलब सुभद्रा माता जी और कृष्ण भगवान और बलराम। बलदेव। बलराम हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी तो वो तीनों मतलब पहले सुभद्रा जी को बिठा देते वो गेट पे कि आप देखना कि कहीं वो आ ना जाए, तो हाँ रोहिणी माता उनको कहानी सुना रही होती है। हाँ जी। लेकिन वो आ जाते हैं, वो तीनों मिलकर के कहानी सुनते, मतलब वो सुन रहे होते हैं लीला। हम्म, तो उसमें तो उन्होंने बताया था कि जैसे ना उनके हाथ धस गए, पैर धस गए, उनकी हाँ आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हाँ तो मतलब यही चीजें हैं, हाँ जी इनको अष्टविकार बोलते हैं। हाँ जी। मतलब वो जैसे सुन रहे थे ना कथा, तो कुछ जो क्या नाम है, सुभद्रा माता जी को ही नहीं पता चला कि वो दोनों आ गए हैं, और वो सुन रहे थे हाँ जी अपने माता बारे जी। में। तो मतलब एकदम आदमी हैरान सा हो जाता है, सुन के आश्चर्यचकित हो जाता है। तो जैसे वो कहते हैं ऐसे मतलब देख रहे थे ना, तो उनके हाथ ऐसे हो गए, उनकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी हो गई। तो इसलिए उनका जो ये हाँ रूप जी, है, ये रूप इसलिए बनाया गया है। फिर जब नारद जी ने हाँ देखा जी। तो फिर नारद जी ने उन्हें बोला हाँ, फिर नारद कि जी वहां से जा ये रहे थे तो सबको मतलब हाँ उन्होंने सबको पता देखा हो, उन्हें। ये रूप सबको दर्शन होने चाहिए इसके। तो फिर भगवान ने कहा था कि मैं जगन्नाथपुरी में इसी रूप में प्रकट होऊंगा। तो फिर वो हाँ जी, इंद्र जो कौन से महाराज थे वो, उन्होंने जो है उसको उनके बनवाए थे ना, इंद्रदुम्न महाराज है ना, इंद्रदुम्न महाराज ने
तो बनवाए थे, वो विश्वकर्मा आए थे, उनके विग्रह बनाए थे, तो फिर उन्होंने उनको मंदिर में स्थापित किया था। तो इस प्रकार से फिर ये कथा है, तो इसलिए भगवान के फिर ये वाले विग्रह आए थे। तो ये ऐसे ही है, मतलब ये इससे भी ज्यादा और गहरे विकार, जैसे कि ये चैतन्य महाप्रभु ने के अंदर प्रकट हुए थे, तो एक लीला है, तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया है इसको। चैतन्य भागवत आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें इसका वृत्तांत आया था एक बार। मतलब चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल ऐसे हो गए थे। एक फिल्म भी आपने देखी हो, चैतन्य महाप्रभु की फिल्म आई है, काफी पहले आई थी, मैंने हाँ देखी थी। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, बार बार अपना सर फोड़ रहे हैं, बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर उठते हैं, और उनके मुख से लार बह रही है, और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और बिल्कुल पसीनों में तर हो रहे हैं, और बस हरे कृष्ण बिल्कुल, ना भूख की चिंता है, ना प्यास की चिंता है, बस बिल्कुल ऐसे मतलब उसमें वो कर रहे हैं लीला। तो ये ऐसे विकार व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं, अष्ट विकार इनको बोलते हैं। तो ये बहुत ही ऊंचा भाव है भक्ति का, और ये धीरे धीरे ही इंसान के अंदर आता है। हाँ जी, तुम्हारी औलाद तो देखनी है। माता जी आप म्यूट कर लीजिए, आप घर वालों से बात कर रही हैं तो। हरे कृष्णा माता जी, गीता, सॉरी। हाँ जी म्यूट कर लीजिए, घर वालों से बात कर रही हैं तो फिर डिस्टर्बेंस हो रहा है। हरे कृष्णा माता हाँ जी, जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, आपका प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतनी मेहनत करके सुबह हमें सुबह सुबह समझाने की टेस्ट है कोशिश माता जी की। आपका, सुबह सुबह पता है ना आपको, है? हाँ तो सवा सुबह 8 तैयार बजे ना? रहिएगा, आपको लिंक आएगा। लिंक ना आए तो लिंक उसमें दे रखा है ना माता जी का, जो इस माता जी का नाम लिखा आएगा ना, उसमें लिंक भी आएगा, तो उसमें आपको अच्छा, ज्वाइन करना है। 7:15 बजे है ना शायद आपका, तो 7:15 सवा ज्वाइन 8, करना है। 8:15 है? सवा 8। अच्छा, तो ठीक है, 8:15 बजे ज्वाइन धन्यवाद कीजिएगा। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ ठीक है माता जी। जी, माता जी, आपने बिल्कुल अच्छे से जब समझाया, मैंने और शुरू मेरे को लग भी में, रहा है कि अच्छा ही जाएगा टेस्ट। हाँ जी माता जी बोलिए, आप क्या कह रही हैं? हाँ मैं ये कह रही थी कि शुरू में जब मैंने ना क्लासेस ज्वाइन की तो मुझे बहुत दिनों तक कुछ समझ नहीं आया, मतलब आता था लेकिन आप बीच में जुड़े थे ना माता जी, लेकिन शुरू से नहीं जुड़े थे ना आप, हाँ बीच में हाँ जुड़े थे। हाँ, लेकिन अब ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब मुझे सारी चीजें समझ आती हैं। वही होता है ना कि एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी होती है। जब हम शुरू तो शुरू में जैसे शुरू में भगवत गीता पढ़ते हैं तो कुछ समझ नहीं आएगा हमें, लेकिन जब उसको 2-3 बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जब समझ में आने लगता है, तो एकदम से तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, हाँ लेकिन बार जी, बार हाँ जी। बार बार तो सुनते हैं ना उस चीज को, तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है, तो थोड़ा समय नहीं नहीं, लगेगा अब ही। तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। मतलब शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं समझ पाऊंगी इन चीजों को, लेकिन अब लगता है कि नहीं नहीं, अब वही है ना, वही शब्द बार बार रिपीट होते हैं। तो हाँ धन्यवाद माता जी। ठीक है जी, आप आप तो सभी का माता जी बहुत धन्यवाद। अच्छे से एक्सप्लेन करते हो सुमन माता जी, मतलब इतनी अच्छी तरह से समझाते हो। मैंने तो तब आप समझा रहे थे ना 10 नाम अपराध में, तो इतने अच्छे से समझाया था कि हम भी नहीं बोल पा रहे थे ऐसे। तो एक एक वर्ड जैसे माता जी बोलते हैं हाँ ना, ये हमारी वाली माता जी ऐसे ही बोल रहे थे आप भी। हाँ, अब हरे सुमन माता कृष्णा जी तो, माता जी, दंडवत प्रणाम सभी अब को। मतलब देखो नए नए ठीक है जुड़े हैं, जब माता जी, इतना इनको ज्ञान हो थोड़ा गया सा है है। नए नए जुड़े जब इतना ज्ञान है, पुराने हो जाएंगे तो फिर और अच्छे से बता पाएंगे ना। माता जी इनके नहीं पास माता जी, पता दिमाग है है, अभी ये पहले शौक से है भी मुझे ना, टीचर मतलब है जैसे इनके। होता है ना कि मुझे ना लेकिन अब आपकी मतलब छुट्टियां खत्म हो लगाव है। जाएंगी माता जी, फिर आप सुबह की क्लास लोगे, फिर तो नहीं ले पाओगे ना। माता जी सुबह की नहीं ले पाऊंगी, अगर 7 बजे वाली है तो मतलब पूरी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन हाँ 7 कुछ बजे तो का टाइम लूंगी। कर दिया ना माता जी ने, तो 7 बजे टाइम कर दिया। हाँ वो अच्छा है माता जी। 8 बजे वाली तो नहीं ले पाती, लेकिन इसमें ये है कि अ, कुछ तो मैं लूंगी ही। हाँ थोड़ा बहुत जितना समय 50-70%, आप हाँ कुछ काम तो करते जाएगा करते, ही। हाँ नहीं तो आप संडे हरे की कृष्णा क्लास ढूंढ माता लेना। जी। संडे को हाँ जी, भगवदगीता होगी ना, संडे को ले सकते हैं आप उनकी क्लास सुबह। जी जी। माता और जी सभी माताएं, माता जी मतलब इतना कुछ सीखने को मिलता है इस ग्रुप में सभी माताओं से। सबसे पहले तो विनम्रता, मतलब सभी इतने डाउन टू अर्थ हैं कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है आप सबका धन्यवाद करने के लिए कि इतना कुछ सिखाया है आप सबने। तो बहुत बहुत हरे धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आपका। इसे पता लग रहा है कि मतलब आपकी धीरे धीरे रुचि बढ़ रही है, आप अच्छे से मतलब पहले भी समय में कभी भक्ति की होगी या थोड़ी बहुत भी की होगी, तो आप फिर से भक्ति से जुड़ गए हैं। जब इंसान को मतलब उसमें आनंद आने लगता है ना ऐसी चीजों में, तो ये समझ लो कि हाँ मेरी कुछ प्रोग्रेस हो रही है भक्ति में, अच्छे से मैं और अच्छे से कर पाओगे आप इसको। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। कल 4 श्लोक हम कर लेंगे, ठीक है, बाकी के जो बच कृपा गए। सिंधु वैसा पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा माता हरे जी, दंडवत कृष्णा, प्रणाम प्रणाम सभी को। सभी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता माता बहुत जी बहुत जी। हमारा धन्यवाद माता नाम जी आएगा आपका। नहीं रहेगा लिस्ट में? धन्यवाद माता जी आप सभी का। ये माता भगवान की जी, कृपा है जो मैं कुछ बोल पा रही हूँ बैठ के। हाँ जी बोलिए। माता जी नाम आएगा नहीं आएगा हमारा? माता जी अभी तक नहीं आया तो मुश्किल अब नहीं आएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं मैंने वो शिवानी माता जी को कई बार फोन भी कर लिया है, उनको मैसेज भी डाल दिया ना, तो उन्होंने मेरा मैसेज देखा ना, उन्होंने मेरे को दोबारा फोन किया है।
बात करो। ये पूछने के लिए कि आपका क्या करना है, आपका नाम आएगा, उन्होंने कुछ उत्तर ही नहीं दिया है दोबारा से, क्योंकि असल में वो इतनी बिजी हैं कि सारा कार्य भार उन्हीं के ऊपर है। मेरे ख्याल में समय ही नहीं मिलता, फोन ही नहीं उठाती वो, किसी टाइम भी फोन कर लो। तो माता जी अगर मैंने तो फार्म अभी 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर माता जी आपका बाद में 4 महीने बाद ही होगा, फिर आप दोबारा से फार्म भरिएगा उसमें, ठीक है, इस पुराने को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, हरे कृष्णा ठीक है जी, माता हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद। चैतन्य पंथ।